नमस्कार मित्रों, रामायण की कहानी तो सभी लोग कई युगों से सुनते, देखते और पढ़ते आ रहे हैं। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी रिश्तों की मर्यादा, गहराई और सबसे बढ़कर वचन निभाने का महत्व बताया गया है। इसलिए रामायण से जुड़ी कहानियां हमारा सही मार्गदर्शन करती हैं और रिश्तों की महत्व को समझाती है। ये कहानियां आज के समय में आदर्शों और संस्कारों के महत्व को बताती हैं और व्यक्तित्व विकास में मदद करती हैं। रामायण में राम और उनके भाइयों के प्रेम के बारे में तो हमने विस्तार से जाना है, लेकिन राम की बहन शांता के बारे में हमने बहुत कम सुना है, या यूं कहें कि नहीं सुना है। आज हम इस YouTube वीडियो के माध्यम से इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि शांता कौन थी और उनका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में क्यों नहीं किया जाता और उसे क्यों छोड़ दिया गया। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। महाराज दशरथ और रानी कौशल्या अयोध्या के राजा और रानी थे। महाराज दशरथ की दो अन्य रानियां भी थीं, जिनका नाम कैकेयी और सुमित्रा था। यह तो सभी जानते हैं कि उनके 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इन 4 बेटों के अलावा उनकी एक बड़ी बेटी शांता भी थी। शांता कौशल्या माता की पुत्री थी। शांता बहुत होनहार लड़की थी। वह हर क्षेत्र में निपुण थी। उसे विज्ञान, साहित्य, युद्ध कौशल और पाक कला का अद्वितीय ज्ञान था। उसने अपने युद्ध कौशल से सदैव अपने पिता दशरथ को गौरवान्वित किया था। एक दिन रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या आई। राजा रोमपद अंग देश के महाराज थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार जब परिवार के सभी सदस्य बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, तो वर्षिणी का ध्यान राजकुमारी शांता पर पड़ी और वह उसकी सक्रियता तथा शालीनता से बहुत प्रभावित हुई और करुण शब्दों में कहा कि काश यदि मेरी कोई संतान होगी तो वह शांता जैसी ही विनम्र होगी। यह सुनकर राजा दशरथ उन्हें शांता को हमेशा के लिए एक बेटी के रूप में देने का वचन दे बैठते हैं। पहले तो कौशल्या इस पर तैयार ना हुई, परंतु अपने पति के वचन की लाज रखने के लिए कठोर मन से ही उन्होंने शांता को अपने बहन वर्षिणी की गोद में रख दिया। इस प्रकार शांता अंगदेश की राजकुमारी बन गई। एक दिन अंगराज रोमपद अपनी दत्तक पुत्री शांता से चर्चा कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मण याचक अपनी गुहार लेकर उनके द्वार पर आया, लेकिन रोमपद अपनी बातचीत में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने ब्राह्मण की प्रार्थना नहीं सुनी और ब्राह्मण को उनके दरबार से खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। यह बात देवराज इंद्र को बहुत बुरी लगी और उन्होंने वरुण देवता को अंगदेश में वर्षा न करने का आदेश दिया। वरुण देवता ने ऐसा ही किया और उस वर्ष अंगदेश में सूखे के कारण प्रजा और आम लोगों के बीच हाहाकार मच गया। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए रोमपद श्रृंग ऋषि के पास जाते हैं और उनसे अंगदेश में वर्षा कराने की तरकीब पूछते हैं। फिर ऋषि श्रृंग रोमपद को यज्ञ कराने की सलाह देते हैं। ऋषि श्रृंग की सलाह के अनुसार यज्ञ करने से तथा सभी अनुष्ठान पूर्ण होने पर अंगदेश में जोरों की वर्षा आरंभ होती है और सूखे की समस्या समाप्त हो जाती है। ऋषि श्रृंग से प्रसन्न होकर अंगराज रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में शांता के बाद राजा दशरथ को कोई संतान न हुआ। वह अपने वंश के लिए बहुत चिंतित रहने लगे थे। अपनी इस समस्या के समाधान हेतु वह ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं और उनसे पुत्र कामाक्षी यज्ञ कराने का आग्रह करते हैं। इसके लिए ऋषि श्रृंग तैयार हो जाते हैं। तब अयोध्या के पूर्व दिशा में एक स्थान पर राजा दशरथ के लिए पुत्र कामाक्षी यज्ञ कराया जाता है। यज्ञ पूर्ण होने के उपरांत प्रसाद स्वरूप खीर रानी कौशल्या को दी जाती है, जिसे वह इसे छोटी रानी कैकेयी के साथ बांटती हैं।
बाद में दोनों रानियां अपने हिस्से की खीर में से सबसे छोटी रानी सुमित्रा को एक एक हिस्सा देती हैं, जिसके परिणामस्वरूप सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए और रानी कौशल्या को दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम की मां बनने का सौभाग्य मिला और रानी कैकेयी को पुत्र रत्न के रूप में भरत की प्राप्ति हुई। इस प्रकार शांता के त्याग के बाद राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पुत्र के रूप में राम को पाने के बाद भी मातृत्व के मोह के कारण अपनी पुत्री शांता के वियोग में पड़कर रानी कौशल्या राजा दशरथ से नाराज रहने लगी। चारों राजकुमार अपनी बहन शांता के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन समय के साथ उन्हें मां कौशल्या का दुख महसूस होने लगता है। एक दिन जब राम अपनी मां से उनकी उदास रहने का कारण पूछते हैं, तब राम को अपनी बड़ी बहन शांता के बारे में पता चलता है और वह अपनी मां को बहन शांता के पास ले जाते हैं और उनसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। इस प्रकार राम अपने माता पिता के बीच मतभेदों को भी दूर कर देते हैं। वाल्मीकि रामायण में देवी शांता का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन दक्षिण के पुराणों में शांता के चरित्र का स्पष्ट वर्णन है। भारत के कुल्लू में श्रृंग ऋषि का मंदिर है और वहां से 60 किलोमीटर की दूरी पर देवी शांता का मंदिर है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए देवी शांता को खुद से दूर कर दिया था। हालांकि देवी शांता एक आदर्श राजकुमारी थीं, लेकिन पुत्री होने के कारण वह वंश वृद्धि और राजकार्य पूरा नहीं कर सकती थी, इसलिए राजा दशरथ को उन्हें त्यागना पड़ा। इस तरह जब चारों भाई अपनी बहन शांता से मिलते हैं तो वह अपने भाइयों से माता पिता के द्वारा अपने त्याग का फल मांगती है और उन्हें हमेशा अपने साथ रहने का वचन लेती है। चारों भाई अपनी बहन को यह वचन देते हैं कि जीवन भर हम लोग एक दूसरे की छाया बनकर रहेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप सभी को इस YouTube वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छी और सच्ची लगी हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।